हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस फिजिकल का जो एग्ज़ाम था उसकी डेट पोस्टपोन हो गई है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है, किसी को इस बात से दुख पहुंचा है, कोई खुश भी हो रहा है, और आगे एग्ज़ाम कब होंगे और आपको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है और हमारा टॉपिक है आज कि न्यूज़ में क्या रहा, कौन होगा इससे खुश, कौन परेशान हो रहा है, और अब क्या करें आगे, और एग्ज़ाम कब होगा। जो राजस्थान पुलिस फिजिकल जो कैंसिल हुआ है आज, तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है कि न्यूज़ क्या आई है भर्ती बोर्ड से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पहले से ही पता है, या अब तक जो भी अफवाहें चल रही थी कि राजस्थान पुलिस फिजिकल जो भी होने वाला है 26 तारीख से लेके 31 अक्टूबर तक, वो कैंसिल होगा, होगा कि नहीं होगा, कब तक पोस्टपोन होता है, इन सारी अफवाहों के ऊपर से आज पर्दा उठ गया है। और जो राजस्थान पुलिस फिजिकल का जो भी एग्ज़ाम था, जो होने वाला था, वो आज स्थगित कर दिया गया है। और स्थगित करने का जो मेन कारण बताया जा रहा है वो आ रहा है कि आचार संहिता की वजह से राजस्थान पुलिस फिजिकल कैंसिल हुआ है। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान के अंदर चुनावी माहौल चल रहा था, तो एग्जाम तो कैंसिल होने की अफवाहें थी और आज वो सच भी हो गई। मतलब राजस्थान पुलिस फिजिकल कैंसिल हो गया है। कैंसिल मतलब कुछ टाइम के लिए स्थगित हुआ है, वो आगे होगा। अब उसकी अभी डेट क्या है, उसका अनुमान डेट तो हम बता सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म क्या है वो हम नहीं बता सकते। दूसरी बात करते हैं कि कौन खुश होगा और कौन इस न्यूज़ से आज दुखी होकर बैठा होगा। तो दोस्तों देखो, दुखी होने वाली बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है कि आप इससे ज़्यादा परेशान हो। हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल होते रहते हैं, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है। तो अगर दुखी लोगों की बात करें इसके अंदर, तो वही होंगे जिनका सीईटी में अच्छा स्कोर होगा और जिनकी फिजिकल की तैयारी भी पूरी हो गई होगी। वो आज थोड़ा बहुत परेशान हो रहे होंगे, दुखी तो क्या, थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कि हाँ, अगर काश टाइम पे हो जाता तो मैं आज इस एग्ज़ाम में क्लियर कर जाता। अब मेरे को वापस तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, तो आगे पता नहीं क्या होगा। और जो खुश होने वाली बात है वो उनके लिए है दोस्तों कि जिनकी फिजिकल में तैयारी नहीं हो रही थी, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही थी। क्योंकि मेरे पास भी जो भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा पैर दुख रहे हैं, या फिर मेरा चेस्ट कम पड़ रहा है, सीना फुल नहीं आ रहा है, तो इन सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी बता रहे थे, उनके लिए तो एक खुशी की बात है। और जिनके सीईटी में अच्छे मार्क्स आ रहे थे लेकिन उनका फिजिकल कंप्लीट नहीं हो रहा था, किसी के 26 मिनट में दौड़ हो रही थी, किसी के 30 मिनट में हो रही थी, उनके लिए एक ये थोड़ी बहुत खुशी वाली न्यूज़ है कि हाँ, अब हमको टाइम मिल गया है, तो हम अब अपनी तैयारी आराम से और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं कि ताकि इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, जिनका भी फिजिकल अब तक तैयार नहीं हुआ था, टाइम के अंदर दौड़ नहीं हो रही थी, लेकिन उनका एक सपना है कि उनको तो वर्दी ही पहननी है, उनको तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो राजस्थान पुलिस में ही जाना है, उनके लिए एक गोल्डन चांस आ गया है अपनी तैयारी को पूरा करने का। कि आप जो भी आपको ये समय मिला है, 1 महीना मिला हो या 2 महीने मिला हो, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपके पास पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, उसके बाद में जनवरी है, तो आपके पास कम से कम 2.5 महीने से लेकर 3 महीने तक का आपके पास टाइम है। आप अपने फिजिकल में जो भी कमियां थी कि आपसे रनिंग नहीं हो रही थी, या आपका चेस्ट कम आ रहा था, या दिए हुए टाइम के अंदर आप पूरा अपनी जो भी 5 किलोमीटर की दौड़ है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको एक जो टाइम मिला है 2.5-3 महीने का, आप उसका बिल्कुल सदुपयोग करिए। आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है, आप उससे डगमगाइए मत, आपको उस लक्ष्य पे लगे रहना है। उसको पाने के लिए आपको जो कंटिन्यू जो आपकी रूटीन चल रहा था अब तक का, कि आप रनिंग करते थे, 5 किलोमीटर दौड़ते थे, उसके बाद में आप स्टडी भी करते थे, तो जो भी आपका रूटीन था आप उसको फॉलो करते रहिए, आप रुकिए मत। क्योंकि एक डेट कैंसिल होने से कुछ नहीं होता है, डेट तो इससे पहले भी कहीं कैंसिल हुई है, और आप ऐसा सोच क्यों रहे हो कि डेट कैंसिल हुई है। अगर डेट आती ही नहीं पहले, जो अभी 26 तारीख से 31 तारीख आपको दी गई थी, अगर डेट आती ही नहीं तो आप क्या करते, तब भी तो आप तैयारी करते। तो आप यही समझ के, यही सोच के अपने दिमाग में बात रखो कि हाँ, डेट आई ही नहीं तो कैंसिल कहां से होगी। बस आप तो यही सोचो कि जनवरी में एग्जाम होने वाले थे, जनवरी के लिए बोला गया था, तो आप लगभग कि जनवरी में एग्जाम होगा, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, जिससे आपका जो भी लक्ष्य है इस गवर्नमेंट जॉब का, राजस्थान पुलिस की वर्दी को पाने का, वो पूरा हो सके, और आप फालतू और चीज़ों में ध्यान देना बंद करें
और अपना जो भी फिजिकल है उसकी तैयारी करते रहें। अब आप कई लड़के ऐसे भी सोच रहे होंगे कि अब नई सरकार बनेगी, पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, टाइम पे होगा कि नहीं होगा, और जो भी नई सरकार बनती है तो शुरुआत में तो एग्जाम लेती ही नहीं है, एग्जाम बाद में लेती है, कैंसिल कर देगी। तो आपके मन में जो भी अफवाहें हैं, आप इन अफवाहों को छोड़ दीजिए और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए। आप अपने लक्ष्य को फिक्स रखिए और उसके ऊपर आपको जितनी मेहनत करनी है आप मेहनत करते रहिए। आप एक दिन आपका लक्ष्य जरूर पा लेंगे। और आगे बात करते हैं कि अब आप क्या करें। तो क्या करें दोस्तों, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी जो भी है आप उसको कंटिन्यू रखें। आप किसी भी डीमोटिवेट करने वाली बात पर ध्यान ना दें कि हाँ एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, अब तो ज़्यादा लेट होगा, अगले साल होगा, अगले साल में भी कब होगा। तो आप इन सारी चीज़ों को भूल जाएं और अपनी जो भी तैयारी है आप उसको कंटिन्यू करते रहें। आगे बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम कब होगा, तो आपने जैसा कि नोटिस देखा होगा, जो भी भर्ती बोर्ड से नोटिस आया है कि एग्जाम स्थगित हो रही है और जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इसका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों जो चुनावी प्रक्रिया है, जैसे बता रखा है कि 25 तारीख को चुनाव होंगे और 25 को चुनाव होते हैं तो मतलब दिसंबर तक गवर्नमेंट बन जाएगी, 15-20 तारीख तक, और उसके बाद में लगभग सारे डिपार्टमेंट जो भी इसके अंदर बिजी हैं वो सारे फ्री हो जाएंगे दिसंबर के अंदर। तो मतलब जनवरी का टाइम आपके लिए फिजिकल का अनुमानित टाइम मान सकते हैं कि जनवरी के अंदर इसके एग्जाम हो जाने चाहिए। तो आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं, आप जनवरी तक अपनी तैयारी करें और जो भी एफर्ट आपकी तरफ से लगना चाहिए उसके अंदर कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कमी कर दी तो फिर वो कम होते होते एक दिन जीरो हो जाएगी और पता नहीं फिर जब एग्जाम होगा, क्योंकि कहीं ऐसे सोच रहे होंगे पता नहीं कब होगा, तो कि बाद में जब एग्जाम आएगा तब कर लूंगा मैं तैयारी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, एग्जाम होगा और सबसे पहले राजस्थान पुलिस का ही होगा, क्योंकि इसकी जितना फास्ट प्रोसेस अभी कोई से भी एग्जाम का नहीं चल रहा है। लगभग राजस्थान पुलिस जो भर्ती बोर्ड है वो भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करती है। तो आप फालतू बातों में ध्यान ना देकर अपनी तैयारी को बरकरार रखें, जो आपका रूटीन चल रहा है उसी को फॉलो करते जाएं और आपका एग्जाम आप पास कर लोगे आराम से। तो दोस्तों यही थी मेरी तरफ से आपको एक मोटिवेशनल स्पीच कि आप क्या करें क्या ना करें, फालतू बातों में ध्यान ना दें। तो आपको अगर सही लगी हो तो आप इसको अपने जीवन में उतारो और जो भी आपकी तैयारी है उसको कंटिन्यू करते रहो, फालतू बातों में ध्यान ना दो और आप मेरे चैनल पर बने रहिए। इस एग्जाम के लिए जो भी अगर आपको फिजिकल में प्रॉब्लम आ रही हो या कोई स्टडी से रिलेटेड किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका लगभग सबका जवाब देता हूँ। और फिजिकल में की प्रॉब्लम हो या स्टडी की हो आप मेरे को बताएं, मैं जितनी जल्दी हो सकेगी आपका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही और वीडियो के लिए या फिर अपने जो भी ज़रूरतें हैं या महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं, जो भी जानकारी है इस भर्ती से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड, जो इस चैनल पे वीडियो बनाते रहूँगा मैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू।